लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। दोनों ओर से तोपें और मिसाइल तैनात हो चुकी हैं। चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, तो भारतीय जवानों को दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक माना जाता है। लेकिन जंग केवल सेना से ही नहीं जीती जा सकती। क्योंकि जंग चीन से है, तो इसके लिए खतरनाक हथियारों का होना भी बहुत जरूरी है। वैसे अगर किसी मुल्क की ताकत भांपनी हो तो उसकी वायुसेना का दमखम जरूर देखा जाता है। लिहाजा दोस्तों, हम आप लोगों को भारतीय वायुसेना का वो दमखम बताने वाले हैं जो दुश्मन को दुबकने पर मजबूर कर देता है। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सक्रिय जवान और तकरीबन 1800 सक्रिय विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी शक्तिशाली वायुसेना बनाती है। लिहाजा दोस्तों, आपको भारतीय वायुसेना के वो 10 सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर बताने वाले हैं जो दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर तबाही मचा सकते हैं। नंबर 1, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन देश के पसीने जरूर छूट जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी आर्मी और उनके पास मौजूद सैन्य सामग्री को देखकर ही लगाया जाता है। और भारत की ताकत सुखोई 30 MKI है, जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। जब भी आसमान में युद्ध की बात होती है तो भारतीय वायुसेना पर मौजूद सुखोई लड़ाकू विमान का जिक्र जरूर आता है। सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा उड़ान के दौरान ही सुखोई 30 फ्यूल भर सकता है। करीब 10 टन तक इस फाइटर प्लेन में युद्धक सामग्री को लोड किया जा सकता है। भारत के पास इन विमान की मौजूदा संख्या 2042 के करीब है। सुखोई की सबसे खास बात यह है कि इस विमान में ब्रह्मोस मिसाइल लोड करके दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान रूस के विमान बनाने वाले सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। नंबर 2, राफेल फाइटर जेट। राफेल विमान फ्रांस की विमानन कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा हुआ था। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर होती है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। एक विमान की खासियत है कि ये ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। इस विमान की यही खासियत चीन के खिलाफ युद्ध में कारगर साबित हो। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें लगी मेटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि तनाव की इसी दौरान फ्रांस से 4 विमान जुलाई तक भारत पहुंच जाएंगे। नंबर 3, तेजस फाइटर जेट। भारतीय सेना में तेजस लड़ाकू विमान के आने के साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ी है। इसकी खास बात यह है कि इसे वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। सही मायनों में ये भारत का दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये हल्का लड़ाकू विमान है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसे डेवलप और विकसित करने का काम 80 के दशक में शुरू हुआ। ये चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और डेल्टा विंग भी इसमें लगे हुए हैं। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर तक है। भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच वायुसेना के बेड़े में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। इसका नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। इसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और पल्स डॉपलर मल्टी मोड रडार लगी है।
जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। तेजस की सबसे खास बात यह है कि इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। नंबर 4, AMCA फाइटर जेट। दोस्तों, भारत अब एक ऐसा विमान बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास होगा। ये विमान जल्द ही भारत की किसी एयरबेस पे उड़ान भरता हुआ नजर आ सकता है। नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA। 2 इंजनों वाला ये विमान किसी भी मौसम में हवाई उड़ान भर पाएगा। ये फाइटर मल्टी रोल यानी हवा में सुपर पावर होगा। जमीन पर हमला और कॉर्पेट बॉम्बिंग करने में भी इससे कोई समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक स्टील लड़ाकू विमान होगा जिसको रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। इससे ये दुश्मन के इलाके में आसानी से घुसकर हमला कर सकता है। नंबर 5, मिराज 2000। भारत का सबसे घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000 को माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। सटीक निशानेबाजी इसकी खासियत में है। इसके साथ ही ये अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी संभाल सकता है। इस विमान के जरिए पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पनाह में पड़ रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। इस विमान का वजन 7,500 किलोग्राम है। भारतीय वायुसेना ने इसे वज्र नाम दिया है। इस विमान का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने ही किया है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। हालांकि इसमें समय समय पर अपडेशन का भी काम किया जाता रहा है। नंबर 6, MiG-29। मिग सीरीज के लड़ाकू विमान भारत के पास काफी समय से है। इस समय भारत के पास MiG-29 विमान है और अपग्रेड करने के बाद ये और भी घातक हो गया है। MiG-29 को अपग्रेड करने के बाद उसकी मारक और युद्धक क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। MiG-29 की ताकत बढ़ने से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है। अब इसकी रिफ्यूलिंग आसमान में ही हो सकती है। ये अब नई मिसाइलों से लैस है। ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन भी लग चुकी है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस ये फाइटर जेट कई दिशाओं में हमले कर सकता है। नंबर 7, जगुआर। जगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। जगुआर के डिजाइन की खासियत ये है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। इसके अलावा 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड हो सकते हैं। यह हर मौसम में जमीन पर हमला करने और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए मुफीद माना जाता है। नंबर 8, अपाचे हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से इसकी ताकत में काफी इजाफा हुआ है। दुश्मन के लिए सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर का मुख्य पायलट पीछे ऊंची सीट पर बैठकर इसे कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता के चलते इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। 2 इंजन से चलने वाले इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार बहुत तेज है। एक बार में अपाचे हेलीकॉप्टर 3 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ सकता है। नंबर 9, चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर पिछले साल ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। यह हेलीकॉप्टर रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं।
सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसमें विमान की तरह ही डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चिनूक में 11 टन पेलोड और 45 सैनिकों का भार वहन करने की अधिकतम क्षमता है। घने कोहरे और धुंध में भी ये एक्शन लेने में सक्षम है। ये बेहद कुशलता से मुश्किल जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। चिनूक 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों और उनके हथियार, साजो सामान और ईंधन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नंबर 10, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हेरक्यूलिस। C-17 ग्लोब मास्टर बेहद गर्म और ठंडे वातावरण में उड़ान भर सकता है। इस विमान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टैंक से लेकर मिसाइल, हर छोटा बड़ा हथियार और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। खास तौर से पहाड़ों में ये विमान छोटी सी हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई के दौरान इस विमान का कोई सानी नहीं है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये विमान काफी कारगर साबित होगा। ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सपोर्टेड मिशन प्लानिंग सिस्टम से भी लैस है। C-17 ग्लोब मास्टर एक साथ 188 सैनिकों को ले जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास C-30J सुपर हरकुलिस परिवहन विमान भी है जो पलक झपकते ही युद्ध की तस्वीर बदलने का मादा रखता है। ये तेजी से फ्रंट पर न केवल सैनिकों को तैनात कर सकता है बल्कि वहां युद्ध सामग्री पहुंचा देता है। दोस्तों, आज आप लोगों को देश की वायुसेना का ताकत का अंदाजा हमारी रिपोर्ट देखकर हो गया होगा। दोस्तों, चीन की सरहद पर इस समय माहौल काफी गर्म हो चला है। चीन जिस तरह से बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है उसे देखकर भारत भी तैयारियों में जुटा है। अगर युद्ध होता है, भारत की वायुसेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है।